पौधे हमारे लिए क्यों लाभदायक होते हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेकेंड लेसन नंबर 3 डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, एनिमल्स मतलब जानवर, यानी कि घरेलू जानवर, ऐसे जानवर जो क्या होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर एनी यूज़, किसी भी फायदे के लिए जिन जानवरों को हम घरों में रखते हैं, जो हमारे काम आते हैं, हमारे फूड में काम आ सकते हैं, हमें दूध देते हैं, कुछ भी चीज़ जो हमारे लिए उनकी यूज़फुल होती है, तो ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक जानवर या घरेलू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं जानवरों के, जिनसे आपको पता चलेगा कौन कौन से जानवर आप अपने घरों में रखते हो, पालते हो। ठीक है, रोहित एंड, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। रोहित एंड अन्ना वेंट टू अंकल रमन्स फार्म। रोहित एंड अन्ना, रोहित और अन्ना वेंट मतलब गए, टू अंकल रमन्स फार्म, अपने अंकल रमन के फार्म में। फार्म मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर क्या किया जाता है, इन जानवरों को रखा जाता है, पाला जाता है। फार्म मतलब हिंदी में हम इसको कहते हैं बाड़ा। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं। तो कहाँ जाते हैं? रोहित और अन्ना अपने रमन अंकल के फार्म में जाते हैं। ही हैज़ अ बिग फार्म, ये वह क्या है? एक बड़ा फार्म है, वह एक बड़ा बाड़ा है। मैनी एनिमल्स आर दियर ऑन हीज फार्म। मैनी एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर, आर दियर ऑन हीज फार्म, उनके फार्म में क्या है? बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, एनिमल्स हैव बीन नंबर्ड। अब अंकल रमन के जो फार्म है, उसके फार्म में क्या किया गया? जानवरों के ऊपर नंबर आपको लिख कर दिए गए हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स ऑन हीज फार्म? क्या आप इन जानवरों को आइडेंटिफाई, पहचान सकते हो? राइट दियर नेम्स, आपको क्या करना है? नेम लिखने हैं, कौन से नंबर पर कौन सा जानवर है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 पे कौन सा जानवर है? यस, हैन। क्या है? HEN, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। नंबर 2 किस जानवर के ऊपर लिखा है, किस एनिमल के ऊपर लिखा है बेटा? यस, जहां पर अंकल जो रमन है वो क्या कर रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं इस जानवर का, तो नंबर 2 पर आपकी है काउ। नंबर 3 गोट, गोट मीन्स बकरी। नंबर 4 डक, डक मीन्स बतख। नंबर 5 शेप, शेप मतलब भेड़। नंबर 6 पे कौन है आपका? ये आपको काव के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम नंबर 6 में देखते हैं। ओके, नंबर 6 आपका काव नहीं है, बल्कि क्या है? बुफेलो। नंबर 6 क्या है? बुफेलो। और नंबर 7 पे आपके कौन सा जानवर है? हॉर्स। ठीक है, तो ये आपके सारे जानवर थे, आप इनको पहचान सकते हो। नीचे मैंने आपको लिख के भी दिया है। नंबर 1 आपका कौन सा जानवर था? हैन। नंबर 2 काव। नंबर 3 गोट। नंबर 4 डक। नंबर 5 sheep। नंबर 6 बुफेलो एंड नंबर 7 हॉर्स। ठीक है, ये सारे आपके जानवर हैं। अंकल रमन टोल्ड रोहित एंड अन्ना दैट ही गॉट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही नीड फ्रॉम हीज फार्म एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अंकल रमन टोल्ड, अंकल रमन ने कहा रोहित एंड अन्ना, किससे? रोहित और अन्ना से, दैट ही गेट्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही नीड फ्रॉम हीज फार्म एनिमल्स। आपको बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, आपकी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे फार्म से मिलती हैं, हमारे फार्म एनिमल से मिलती हैं। हमारे जो बाड़े के अंदर जो जानवर थे, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारी आवश्यकता के लिए आवश्यक होती हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टू अस। यह जानवर, दीज एनिमल्स, यह जानवर हमारे लिए होते हैं क्या? वेरी यूजफुल। वेरी यूजफुल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभदायक होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, अब बात आती है डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं। वी ऑल नाउ दैट सम एनिमल्स लिव इन जंगल एंड सम कैन बी केप्ट एट होम और ऑन द फार्म। वी ऑल नाउ, हम सभी जानते हैं, दैट सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लिव इन जंगल, कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। लिव मतलब रहना, इन जंगल मतलब जंगल में। एंड सम कैन बी केप्ट एट होम, और कुछ जानवरों को हम रखते हैं कहाँ? एट होम, अपने घरों में, और ऑन द फार्म, या अपने बाड़े में। ठीक है, तो कुछ जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और कुछ जानवरों को हम क्या रख लेते हैं? अपने घरों में या अपने घरों के नज़दीक बाड़ा बनाकर रख लेते हैं। एनिमल्स दैट कैन बी टेम्ड आर and are kept at home on the farm are called domestic animals. Animal that can be tamed, ऐसे जानवर जिन्हें हम क्या करते हैं? अपने घरों में रखते हैं, पालते हैं। ठीक है,
कहाँ पर? घरों में बाड़ा बनाकर हम जिन्हें रखते हैं, अपने घरों में पालते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? घरेलू जानवर या डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। वी टेक केयर ऑफ देम एंड प्रोवाइड देम फूड एंड शेल्टर। वी टेक केयर ऑफ देम, हम इनकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। एंड प्रोवाइड, और साथ ही साथ हम इन्हें देते हैं। फूड एंड शेल्टर, भोजन और रहने की जगह। ठीक है। काउ एंड हॉर्सेस, cows, horses, goats, sheep, hens and ducks are some domestic animals। आपने जो अंकल आपके रमन थे, आपने अंकल रमन के फार्म में भी देखा था कौन कौन से जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स थे। काव, गाय आपका हो गया। हॉर्स, घोड़ा आपका हो गया। गॉट मीन्स बकरी। भेड़ आपका होता है। मुर्गियाँ आपकी होती हैं। बतख आपके होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आएगा डोमेस्टिक एनिमल किन्हें कहा जाता है? ऐसे जानवर जिन्हें हम क्या करते हैं? अपने घरों में या घरों के नज़दीक बाड़ा बनाकर पालने के लिए रखते हैं। ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है, घरेलू जानवर कहा जाता है। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हो? ए फार्म वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह, ऐसा बाड़ा जहाँ पर हम चिड़ियाओं को रखते हैं। केप्ट फॉर देयर मीट, उनके अंडे या मीट के लिए। इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म, इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्म। ऐसी जगह जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है, पाला जाता है, उनसे क्या लेने के लिए? मीट और अंडा लेने के लिए। मीट और अंडे के लिए जहाँ पर चिड़ियाओं को पाला जाता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? पोल्ट्री फार्म कहा जाता है। ठीक है। ए फार्म वेयर काउज आर केप्ट फॉर मिल्किंग एंड मिल्क प्रोडक्ट, a farm where cows are kept in for milk and milk products is called a dairy farm। a farm, वह बाड़ा, where, जहाँ पर काउज आर केप्ट, गायें रखी जाती हैं, फॉर मिल्क, दूध के लिए, एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनने वाली चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? डेयरी फार्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों। हाउ डू एनिमल्स हेल्प अस, कैसे जानवर हमारे लिए लाभदायक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या हमारे काम आते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस मैनी वेज, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे काम आते हैं। द मिल्क दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलो एंड गॉड्स, जो दूध आप पीते हो, आप दूध पीते हो सारे बच्चे घर में, तो वो दूध हमें कहाँ से मिलता है? गायों से, भैंसों से, बकरियों से। मिल्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक अ बटर, कर्ड, चीज़ एट्सेट्रा। और साथ ही साथ दूध पीने के साथ ही साथ दूध से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मक्खन, दही, पनीर। ये सारी चीज़ें भी हमें क्या मिलती है? दूध से ही मिलती हैं। तो यानी कि हमारे लिए क्या हैं? ये जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? पालते हैं अपने घरों में, वो जानवर हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैन यू नेम वन मोर थिंग्स दैट कैन बी मेड यूजिंग मिल्क्स, क्या आप बता सकते हो ऐसी एक और चीज़ के बारे में जो हमें दूध से मिलती है? ठीक है बच्चों, तो आप सोचोगे, अपने घर में सोचना कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इनके अलावा बटर, कर्ड और चीज़ के अलावा हमें दूध से मिलती हैं। ठीक है। तो ये जो सारे जानवर हैं जिनसे हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, वो आपके होते हैं काव, बुफेलो एंड गॉट। इन सब चीज़ों से, तीनों जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, जिसे हम पीते हैं। दूध से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, गीस एंड डक्स। ठीक है। जो आपके हैन होते हैं, गूस होते हैं, ठीक है, और डक जो आपके होते हैं, इन्हें हम क्यों पालते हैं? इन्हें हम इसलिए पालते हैं क्योंकि इनसे हमें क्या मिलते हैं? हमें इनसे अंडे मिलते हैं। अंडे लेने के लिए इनके अंडों को हम क्या करते हैं? बनाकर खाते हैं। तो ये अंडे देने वाले क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं? इन्हें भी अपने फार्म में पालते हैं। ठीक है। ये एग गिविंग क्या है? एग्स गिविंग बर्ड, एग गिविंग बर्ड, अंडे देने वाले पक्षी होते हैं जिनके अंडे हम क्या करते हैं? खाते हैं। इफ़ यू कट अ बॉइल्ड एग, व्हाट आर टू कलर दैट यू सी, आप अंडे सारे खाते हो? खाते हैं सारे बच्चे अंडे? तो जब अंडे को आप बॉयल करते हो और खाते समय आप उसे कट करते हो, तो आपको अंडे में कौन कौन से 2 कलर दिखाई देते हैं? सोचो, अंडे का जो अंदर वाला सॉफ्ट पार्ट होता है, किस कलर का आपको दिखाई देता है? कुछ येलो कलर का आपको दिखता है, और बाहर की जो उसकी कवरिंग लेयर होती है वो कैसे दिखाई देती है आपको? वाइट कलर की दिखाई देती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हाउ डू एनिमल्स हेल्प अस, हम जो जानवर होते हैं कैसे हमारी मदद करते हैं। तो जानवर हमारे कैसे मदद करते हैं? अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी है कि जानवरों से हमें क्या मिलते हैं? पक्षियों से हमें अंडे मिलते हैं, जैसे कि हैन, गीज़ एंड डक। इनके अंडे हम खाते हैं।